स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू यूनिफॉर्म रॉड्स AB, BC ऑफ लेंथ 2A, 2B respectively are rigidly joined at B and suspended freely from A। देखो दो रॉड्स दे रखी हैं AB एंड BC, B पॉइंट पर ज्वाइन है और A पॉइंट से हैंग किया गया है। देखो इस तरह से फिगर बनेगी, फिगर बनी हुई है। दिस इज पॉइंट ए बी एक रॉड ली, दिस इज रॉड ए बी एंड दिस इज रॉड बी सी ज्वाइंट एट द पॉइंट बी एंड दिस सिस्टम इज हंग फ्रॉम द पॉइंट ए। If they rest inclined at an angle theta and phi रिस्पेक्टिवली टू द वर्टिकल, यानी कि रॉड ए बी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, रॉड बी सी वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रही है। तो देखते हैं, देखो ये रॉड ए बी, ये आपका वर्टिकल लिया हुआ है मैंने, वर्टिकल के साथ ए बी का एंगल थीटा, ऐसे ही रॉड बी सी ये वर्टिकल है, इसका एंगल आपका दे रखा है फाई। शो करना है, दिस टर्म आपको प्रूव करनी है, साइन थीटा बाई साइन फाई इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए प्लस 2b, मीन्स ये टर्म आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। फिगर कंप्लीट करते हैं। देखो मैं आपको ये फिगर थोड़ा अलग पहले ड्रॉ कर देती हूँ, अदरवाइज आपको पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस तरह से दो रॉड थी, एक रॉड ए बी ली, एक रॉड मैंने किसी भी तरह आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज रॉड बी सी ज्वाइंट एट बी एंड हैंग फ्रीली फ्रॉम द पॉइंट ए। इसको मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ए बी का वर्टिकल के साथ, दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल का ए बी के साथ एंगल इज थीटा एंड बी सी का वर्टिकल के साथ एंगल, दिस इज वर्टिकल, इसका एंगल फाई आपको दे रखा है। अब हम फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। देखो दो तो आपको रोड दे रखी हैं, रोड का वेट आ जाएगा, तीसरा ए पर हिंज है, आपको दे रखा था सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए, यानी कि ए पे फ्रीली सस्पेंड, ए के अबाउट वो चाहे तो मूव कर सकती है, तो ए पे हिंज है, एक हिंज पर रिएक्शन आएगी। आपको पता है ए बी का वेट मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, दिस इज वेट ऑफ रॉड ए बी, कितना होगा वो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। ऐसे बी सी होगा, बी सी का अपना वेट आएगा, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। आपको पता है, आपने थ्योरम करी थी, अगर तीन फोर्स आपके पास हैं, तीनों फोर्स कोप्लेनर है, या तो तीनों इंटरसेक्टिंग होंगे या तीनों पैरेलल होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स देखना दो फोर्स आपके इंटरसेक्टिंग थे, तो तीसरा भी आपका उसी पॉइंट से पास कर रहा था जहाँ से पहले वाले दो फोर्स पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखो दो फोर्स आपको इंटरसेक्ट की बजाय पैरेलल दे रखे हैं, तो तीसरा फोर्स भी पैरेलल होगा। तीसरा फोर्स कौन सा होगा, ए पर रिएक्शन एट द हिंज, ठीक है। तो ये भी इन दोनों के पैरेलल आएगा, यानी कि ये फोर्स भी वर्टिकल आएगा, लेकिन ये वर्टिकल मुझे कैसा लेना पड़ेगा, अपवर्ड, क्योंकि बाकी दोनों डाउनवर्ड है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीसरा फोर्स बाकी दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उससे अपोजिट साइड आए। दिस इज द रिएक्शन आर। देखते हैं, देखो इसी टाइप की फिगर आपके यहाँ बनी हुई है, दिस इज ए बी एंगल थीटा, वेट मैं बात बताती हूँ आपको, दिस इज रिएक्शन आर एंड दिस इज रॉड बी सी, वर्टिकल के साथ एंगल आपको फाई दे रखा है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जस्ट मैथ कैलकुलेशन करने के लिए किया है, अदरवाइज इसका देखा जाए तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब वेट की बात आती है। देखो अभी तक आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही वेट चल रहा था, W, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ दो अननोन क्वांटिटी आ जाएगी, एक W1 आ जाएगी और एक W2 आ जाएगी, और ना ही उन दोनों का आपस में मुझे कोई रिलेशन पता है। तो जहाँ आपके पास दो वेट इस तरह की प्रॉब्लम आए, दो वेट आपको दे रखा हो, तो आप क्या करना, वेट पर यूनिट लेंथ मान लेना। वेट पर यूनिट लेंथ मानने के बाद आप ए बी का और बी सी का वेट निकाल लेना, उससे आपका बेनिफिट होगा, वेरिएबल कम हो जाएंगे। अगर आप रॉड ए बी का वेट W1 मानते हो, बी सी का W2 मानते हो, तो दो वेरिएबल सिस्टम में आएंगे, दूसरा दोनों के बीच में आपके पास रिलेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अलग स्टेप लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके दो वेट है। लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ का वेट W लिया, तो रॉड ए बी की लेंथ आपने ले ली 2A, सॉरी आपको दे रखी है ये वाली स्टेटमेंट में, देखो ए बी की लेंथ 2A, बी सी की लेंथ 2B। तो ए बी की लेंथ 2A आपके पास है,
ठीक है। 1 यूनिट लेंथ का वेट है W, तो 2a लेंथ का वेट कितना हो जाएगा 2aw। ऐसे जो BC है उसकी लेंथ 2b है, तो वेट ऑफ द रोड BC इज 2bw। ठीक है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको कहा था जहाँ भी 3 फोर्सेस आए तो आप लैमिस थ्योरम लगा देना। आप यहाँ लैमिस की बजाय एनालॉग ऑफ लैमिस थ्योरम लगाएंगे, मीन्स पैरेलल फोर्स वाली लैमिस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितने कितने फोर्स है। एक फोर्स आपका 2aw, 2bw, तीसरा r। दिस फोर्स इज 2aw, दिस फोर्स इज 2bw, दिस फोर्स इज r। 2aw के नीचे लोगे एंगल बिटवीन r एंड 2bw, सॉरी एंगल की बजाय डिस्टेंस। देखो इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको पीछे ड्रॉ किया ताकि मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, यही लॉजिक था इसको पीछे ड्रॉ करने का। इस वेट को पीछे ड्रॉ कर दिया तो r और 2bw के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा lm इज इक्वल टू 2bw ये वेट है, तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड 2aw, ये 2aw है, ये r है, ये 2aw की लाइन है, ये r की लाइन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये कितना दिख रहा है, दिस डिस्टेंस इज g1d, दिस पॉइंट इज g1d। तो मैंने pl लिखा हुआ है। हाँ देखो ये g1d है, बट ये g1d किसके इक्वल है pl के। आप g1d भी लिख सकते थे सीधा, कोई दिक्कत नहीं थी। pl मैंने लिखा हुआ है, pl और g1d इक्वल है, इज इक्वल टू r लूँगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपका, वो डिस्टेंस कितना है pm। हाँ जी, फर्स्ट 2 फोर्सेस ले लो। 2aw बाई lm इज इक्वल टू 2bw बाई pl। 2aw lm निकालना है। देखो lm देखो खाली अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूँ तो किसी भी तरह से आप डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करो कि आपके पास जो डिस्टेंसेस हैं वो ट्रायंगल की साइड बन जाए। मीन्स अगर lm को लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ bm माइनस bl। तो bm तो इस ट्रायंगल की साइड बन जाएगा, bl इस ट्रायंगल की साइड बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल से तो मैं bm फाइंड आउट कर सकूंगी और इस ट्रायंगल से मैं bl फाइंड आउट कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने lm को ब्रेक किया है bm माइनस bl। दिस इज bm माइनस bl इज इक्वल टू 2bw pl। pl को मैंने लिखा g1d, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो दिस इज d1d। 2aw bm, देखो इस ट्रायंगल bm देखो कहाँ है आपके पास, दिस इज bm के लिए एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल लो जिसमें डिस्टेंस आपको bm दिख जाए। तो ये डिस्टेंस, ये वाली ट्रायंगल मैंने ली, इसके अंदर यहाँ से bm निकालते हैं। दिस डिस्टेंस इज b, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 2b है, तो दिस डिस्टेंस इज हाफ, दैट इज b। आपको मैंने बता रखा है एंगल के साथ वाली साइड कोस में आती है, सामने वाली साइन में, तो ये आ जाएगी b साइन फाई। तो दिस डिस्टेंस इज b साइन फाई माइनस bl के लिए ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। इसके लिए क्या आ जाएगी, दिस डिस्टेंस इज पूरी डिस्टेंस 2a है, 2a थीटा के सामने वाली साइड है, तो 2a साइन थीटा। तो bl इज खींचेंगे 2a साइन थीटा इज इक्वल टू 2bw g1d। एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जिसमें g1d आ जाए। ये वाली ट्रायंगल ली मैंने। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये थीटा एंगल, ये थीटा के सामने वाला, और ये डिस्टेंस ये हाइपोटेन्यूज है, दिस डिस्टेंस इज a। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, g1d इज a साइन थीटा। तो इस g1d की जगह मैंने पुट किया, दिस g1d इज a साइन थीटा। यहाँ से देखो 2 से 2, w से w कैंसिल आउट हुआ। फिर देखो जो आपको फाइंड आउट करना था उस हिसाब से आपको काम करना है। आपको जो फाइंड आउट करना था यहाँ साइन थीटा बाई साइन फाई फाइंड आउट करना था, तो साइन थीटा वाली टर्म एक साइड कलेक्ट कर लो, साइन फाई वाली एक साइड कलेक्ट कर लो। तो यहाँ मैंने वही काम किया है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद साइन थीटा वाली टर्म लेफ्ट में ले गई, साइन पाई वाली राइट में, फिर वहाँ से साइन थीटा बाई साइन पाई मैंने फाइंड आउट कर लिया।